हेलो। आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि किसी भी फाइल का या किसी भी फोटोज़ का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। फास्ट रिमूव बैकग्राउंड। हम अपनी किसी भी पिक्चर को फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं जिसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है। ये हमारी पिक्चर फोटो ओपन हो गई है फोटोशॉप के अंदर। इसकी यहाँ से हम डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। ये हमारे पास बैकअप के तौर पर डुप्लीकेट लेयर होनी चाहिए ताकि एक फाइल हमारी ख़राब हो जाए तो दूसरी फाइल हमारे पास बैकअप के तौर पर हो। तो इसमें जो फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन है वो पेन टूल है। पेन टूल से ये है कि हम यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम सिलेक्ट करते जाएंगे अपने एरिया को। ये हमारा पेन टूल है फोटोशॉप के अंदर जिससे हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको चेक करवाने के लिए शो करवा रहा हूँ कि इसमें कितना टाइम लगता है हमें, और शॉर्टकट तरीके से अगर हम रिमूव करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगता है। क्वालिटी जो मैटर करती है कि क्वालिटी सेम होनी चाहिए पिक्चर की। ये पेन टूल मैं अभी एग्जांपल के तौर पे आपको चेक करवाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। बाकी जो प्रोफेशनल होंगे या सही तरह काम करने वाले होंगे वो लाइन टू लाइन काम करेंगे बिल्कुल। उसमें टाइम लग जाता है हमें पेन टूल में यूज़ करते हुए। ये हमारी ऑलमोस्ट पिक्चर सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे जाके क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट होगी। इस पर हम माउस का राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन, %1 या 2 पे रख लें जो आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमारी सिलेक्शन क्लिक हो गई है। जस्ट हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+J, कीबोर्ड यूज़ करते हुए Ctrl+J। ये हमारी एक लेयर बन गई है जो बैकग्राउंड जिसका रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ से हम ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे। दोनों लेयर्स बंद कर दिया हमने। ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया। ये हमने पेन टूल यूज़ किया इसका। इस वाली फाइल पे लिख दिया है ये पेन टूल यूज़ हुआ है। ठीक है, इसको अभी हम हाइड कर देते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है बैकग्राउंड रिमूव करने का वो आपको चेक करवाते हैं। ये आपकी फ़ोटोज़ है और आप ब्राउज़र के अंदर ये वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा, फोटो रूम के नाम से है। इसके अंदर जस्ट आपने फ़ोटोज़ ड्रॉप करनी है। ये हमारी फ़ोटोज़ यहाँ पे ड्रॉप हो गई है। यहाँ पे इसका फ्री वर्जन होगा, ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा फ्री वर्जन डाउनलोड हो गया। इस फोटो में थोड़ा सा क्वालिटी इशू आता है। इसको भी यूज़ करना चाहें तो इसको भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी काम के लिए। अगर ये आपकी क्वालिटी के ऊपर पूरा प्रिपेयर कर रही है, सारी क्वालिटी के ऊपर बन रही है। ये फ्री वर्जन है। इसको जस्ट हम फोटोशॉप के अंदर उसी पिक्चर के ऊपर ये ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे हमने पिक्चर को इसी फोटोशॉप के अंदर इसी पिक्चर के ऊपर यहाँ पे हमने ड्रॉप कर देना है। या यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गई, जस्ट एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये लेयर जो है ये फोटो रूम से डाउनलोड हुई हुई लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, ये जो हमारी फोटो रूम से डाउनलोड फाइल है इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करते हुए इसके ऊपर 1 क्लिक करेंगे। ये सिलेक्शन हमारी बन गई। इस लेयर को अब हम यहाँ से हाइड कर देंगे। ये हमारी मेन फाइल है। ठीक है, ये हमारी मेन फाइल है। इसके ऊपर हमने जस्ट सिंपली Ctrl+J प्रेस करना है। Ctrl+J प्रेस करेंगे तो ये हमारी डुप्लीकेट लेयर बन गई है। अब ये शॉर्टकट तरीका था जिसके अंदर किसी भी पिक्चर किसी भी फाइल का बैकग्राउंड हम रिमूव कर सकते हैं, और ये पेन टूल का मेथड था जिसके अंदर हमें टाइम लगता है पूरी सिलेक्शन कंप्लीट करने में। अब यहाँ से कंपैरिजन आप करके देख सकते हैं, ये पेन टूल का है और ये फोटो रूम से हमने जो लेयर ओवरलैप करके बैकग्राउंड रिमूव किया ये वो है। अब इसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड हम करते हैं, यहाँ से न्यू लेयर करते हैं, इसको नीचे करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड करते हैं। ये हमारे यहाँ पे डाउन साइड पे ग्रीन आ गया। अब ये हमने न्यू लेयर बनाई हुई, ये प्लस के निशान से न्यू लेयर बनती है। तो इसके ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड से Ctrl+Back प्रेस करेंगे। Ctrl+Back प्रेस करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड होगा कलर में तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल आपने ये न्यू लेयर बनाई, यहाँ पे अब हम वाइट बैकग्राउंड कर देते हैं। कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे Ctrl+Back, ये हमारा वाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट होगी पिक्चर। इसी तरह आप अपनी पिक्चर को यूटिलाइज कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, जिस बैकग्राउंड में चाहिए। तो ये सेम क्वालिटी आपको मिल जाएगी। बस आपने फोटो रूम से फ्री लेयर डाउनलोड करके इसके ऊपर ओवरलैप करनी है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन निकल जाएगी ओरिजिनल पिक्चर की, तो इसको आपने यूज़ करना है। तो इसको आप जस्ट सेव कर लीजिएगा किसी भी फॉर्मेट में जो आपको नीड हो। यहाँ पे हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और फोटो हमारे पास सेव हो गई है। ये हमारी बैकग्राउंड रिमूव वाली पिक्चर है वाइट बैकग्राउंड के साथ, और ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर है। सेम क्वालिटी के साथ सेम पिक्चर आपको मिल जाएगी बैकग्राउंड चेंज के साथ। इसी तरह हम कोई भी चीज़ हो, कोई भी फाइल हो तो उसका भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये हमारा कार्ड है। अब इस कार्ड का बैकग्राउंड चेंज करके हमने इस बैकग्राउंड के ऊपर लेके आना है। इसको जस्ट फोटोशॉप के अंदर ओपन करेंगे।
हम अपनी इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। ये वाला मेथड कंप्लीट हो गया। सेकंड, ये कार्ड का बैकग्राउंड चेंज करना आपको बताएंगे। सेम इसी तरह है, इस पर हम पेन टूल यूज़ करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना टाइम लगेगा इसके अंदर। इसके पूरे एजेस वगैरह सारे राउंड हमने सेलेक्ट करने होते हैं यहाँ से। ये इस तरह करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा सिलेक्शन लेने में। जो फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे पेन टूल उनको काफ़ी टाइम लगेगा, और जो प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो प्रोफेशनल हो जाएंगे, उनके लिए ईजी हो जाएगा पेन टूल यूज़ करना। और ये फोटोशॉप का मास्टर टूल होता है जो हर काम में यूज़ होता है। इसकी हम सारी सिलेक्शन प्रॉपर्ली लाइन टू लाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल ये दिखाने के लिए आपको मैं चेक करवा रहा हूँ कि डिफरेंस कितना आता है इसमें। यहाँ पे हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। सिंपल वही प्रोसेस है, कीबोर्ड से राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन करनी है हमने। मेक सिलेक्शन होने के बाद ये जस्ट हमने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करना है। ये हमारी लेयर निकल के आ गई जो हमने पेन टूल से यूज़ की है। इसमें हमें एक न्यू लेयर बना के बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। इसका रीनेम कर दिया बीजी। इसको नीचे कर देते हैं यहाँ पे, और इसका बैकग्राउंड हम वाइट कर देते हैं। अब ये हमारे पेन टूल से कार्ड निकला हुआ है, पेन टूल से हमने इसकी कॉपी बनाई। ये हमारा मैनुअल बैकग्राउंड निकालने का तरीका है, ठीक है। इसके अलावा अब इन दोनों फाइलों को हम हाइड कर देते हैं। अब हम सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। इसको जस्ट हमने फोटो रूम के अंदर ड्रॉप कर देना है। ये हमारे कार्ड का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। इसको हम जस्ट यहाँ से स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन पे डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड फाइल को जस्ट हम फोटोशॉप के अंदर ड्रॉप करेंगे, सेम अपनी ओरिजिनल फाइल के ऊपर। ये हमारी ओरिजिनल फाइल के ऊपर यहाँ पे ड्रॉप हो गई फाइल। ऑटोमेटिक ये लेयर एडजस्ट हो जाएगी इसके ऊपर। इंटर प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। ये हमारी फोटो रूम वाली फाइल आ गई, जिसको सिर्फ हमने बैकग्राउंड निकालने के लिए यूज़ करना है। इस वाली लेयर पे जस्ट हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए माउस से क्लिक करेंगे वन टाइम। कंट्रोल प्रेस वन क्लिक, सेलेक्ट ऑन दिस लेयर। इस लेयर से हमने सिलेक्शन ये कर ली है। अब इस लेयर को हम हाइड कर देते हैं। इसका काम खत्म हो गया। अब हमारी ये ओरिजिनल लेयर है। इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है। ये हमारी ओरिजिनल लेयर है, ये उसकी डुप्लीकेट फाइल है जो बैकअप के तौर पर हमने रखी हुई। तो हम ओरिजिनल लेयर पे क्लिक करते हुए अब हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। ये हमने कंट्रोल जे प्रेस किया और ये हमारी बैकग्राउंड ये हमारी फाइल निकल गई है। हम यहाँ से ये चीज़ें बंद कर देंगे। तो ये हमारी जो फोटो रूम के थ्रू फाइल निकली है वो ये है। अब हम ये बैकग्राउंड वाली फाइल को यहाँ नीचे कर देते हैं। अब आपको कंपैरिजन करके चेक करवाते हैं। ये पेन टूल वाली फाइल है, इसके एजेस वगैरह चेक कर लीजिएगा। और ये फाइल जो है ये हमने शॉर्टकट तरीके से निकाली है, सेम क्वालिटी की। इसी तरह आप अपनी किसी भी फाइल का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, चाहे पेन टूल से यूज़ करें, चाहे आप ये फोटो रूम वाली जो शॉर्टकट वाला मेथड है इसको यूज़ करें, जो भी आपको ईजी लग रहा हो। अब हमारा कार्ड ये यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसपेरेंट में पहले सेव कर लेते हैं। कीबोर्ड से सेव करेंगे, सेव एज। इसका शॉर्ट की ये है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस एस। यहाँ पे आपने ट्रांसपेरेंट फाइल को रखने के लिए PNG फॉर्मेट में सेव करना होगा। यहाँ पे सिर्फ आपकी ये सिंगल फाइल सिलेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी सिर्फ ये जो मास्टर फाइल है आपने जिसको सेव करना है वो सिलेक्ट होनी चाहिए, बाकी सारी लेयर्स हाइड होनी चाहिए। तो ये PNG ट्रांसपेरेंट में सेव होगा। जस्ट आपने ये PNG फाइल लिख दी। ये हमारी फाइल यहाँ से PNG ट्रांसपेरेंट में सेव हो गई। अब ये हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। अब हम इस कार्ड को बैकग्राउंड के ऊपर रखेंगे, जो हमने बैकग्राउंड यहाँ पे सेव किया हुआ है। ये हमारी PNG फॉर्मेट में कार्ड सेव हो गया। अब इसको हम इस बैकग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। इसकी अगर वर्किंग फाइल आपने सेव करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एस क्लिक करेंगे, PSD फॉर्म में आप सिलेक्ट कर लें। इसको वर्किंग फाइल है ये वर्किंग फाइल सेव हो गई है। इसको दोबारा हम यूज़ करेंगे तो सेम ये सारी चीज़ें फोटोशॉप के अंदर यूज़ होंगी। PSD फॉर्म में होती है ये फाइल। इसको जस्ट हम यहाँ से जो हमारी PNG फाइल फॉर्मेट में कार्ड सेव है और बैकग्राउंड, इनको सेलेक्ट करेंगे और फोटोशॉप के अंदर ड्रॉप करेंगे हम इन दोनों को। ये हमारा बैकग्राउंड है जिसके ऊपर हमने कार्ड को पेस्ट करना है, और ये हमारी PNG फाइल है बैकग्राउंड लेस। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको, कीबोर्ड से बटन यूज़ करेंगे कंट्रोल A और सिलेक्ट हो गया, और कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल C। ये कार्ड कॉपी हो गया। अब हम बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाएंगे। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल V। ये हमारा कार्ड यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हम इसको अलाइन करेंगे जिस सेटिंग में हमें ये कार्ड चाहिए। मैं थोड़ा पिक्चर को जूम कर लेता हूँ। ये हमारा कार्ड है और ये हमारा बैकग्राउंड है।
कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+T, ये हमारे कार्ड की सिलेक्शन आ गई। इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और थोड़ा साइज़ बड़ा करेंगे। Ctrl+T दबा के इसकी सिलेक्शन आ गई है। फिर हम कीबोर्ड से बटन सेलेक्ट करेंगे Alt और माउस को यूज़ करते हुए हम इसको स्ट्रेच करेंगे। ये हमने अपने कार्ड को थोड़ा सा यहाँ तक स्ट्रेच कर लिया। अब हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे। अगेन हम Ctrl+T प्रेस करेंगे, थोड़ा सा कार्ड की शेप को चेंज करेंगे हल्का सा। कंट्रोल का बटन प्रेस करके हल्का सा यहाँ से ये माइनर सा स्ट्रेच कर लें ताकि कार्ड का लुक ओरिजिनल लगे। ये हमारा कार्ड यहाँ पे आ गया। अब हमने इसको यहाँ पे शेडो देना है। जो पिक्चर हम क्लिक करते हैं कार्ड की तो यहाँ पे शेडो आता है, रियलिस्टिक लगता है हमें। तो जस्ट हम फोटोशॉप के अंदर ये FX का टूल है, इसके अंदर जाएंगे, ये ड्रॉप शेडो क्लिक करेंगे। ये हमारे यहाँ पे शेडो यहाँ पे शो हो रहा है हमें। तो हम इसकी जो ये डिग्री है 90 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे हमें शेडो शो हो रहा है, हम इसको थोड़ा डार्क करेंगे। यहाँ से हमने इसका साइज़ बढ़ा देना है और यहाँ से डिस्टेंस हमने बढ़ाना है इसका। ये हमें शेडो नज़र आ रहा है, जितना भी हमें रखना है। ऑपोसिटी यहाँ पे हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ये अब हमारा कार्ड आ गया, यहाँ पे इसका शेडो बन गया। ये आप चेक कर लें, बिल्कुल हमारा कार्ड रेडी हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ से। इसको आप किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, PNG में कर सकते हैं या JPG फॉर्मेट में कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जो भी आपको नीड है। ये रेडी टू अपलोड फाइल रेडी हो गई हमारी। अब हमने यहाँ तक इसको सेव कर लिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। ये अब कार्ड अब रेडी टू अपलोड के लिए रेडी है। आप किसी भी चीज़ पे अपलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस था बैकग्राउंड रिमूव करने से लेके कार्ड का बैकग्राउंड रिमूव करने तक और इसको बैकग्राउंड पे लाने तक। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर दें या टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। बाकी चैनल के ऊपर और भी फोटोशॉप से रिलेटेड टॉपिक हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।